नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव इंडिया का। मैं हूं अखिलेश शर्मा। राजनीति में कदम रखने के करीब एक महीने बाद प्रियंका गांधी वाड्रा आज बोली। गांधीनगर में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद रैली में जुटी भीड़ ने भी उनका जमकर स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में अपने भाषण में प्रियंका ने पीएम मोदी पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में जो कुछ हो रहा है वे उससे दुखी हैं। प्रियंका ने कहा कि मोदी सरकार ने देश में करोड़ों लोगों को नौकरियां देने का वादा किया था, पर उसे पूरा नहीं कर पाई। लोगों को बांटा जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, सच्चे मुद्दों पर सरकार बात नहीं करती। जो अपनी फितरत की बात करते हैं आपके सामने, आप उन्हें बताइए कि इस देश की फितरत क्या है। इस देश की फितरत है कि जर्रे जर्रे में सच्चाई ढूंढ के निकालेगी। इस देश की फितरत है कि नफरत की हवाओं को प्रेम और करुणा में बदलेगी। ये आवाज आप यहां से उठाइए। आने वाले दिनों में सही निर्णय लीजिए, सही मुद्दे उठाइए, सही सवाल करिए, क्योंकि ये देश आपका है। रैली में लोग जैसे प्रियंका को ही सुनने आए थे। उनका भाषण खत्म होते ही कई लोग जाने लगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के भाषण के लिए भी नहीं रुके। उधर कांग्रेस के लिए आज एक बुरी खबर उत्तर प्रदेश से आई है। बसपा प्रमुख मायावती ने आज साफ कर दिया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश समेत किसी भी राज्य में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करेगी। लखनऊ में बीएसपी के आला नेताओं की बैठक के बाद जारी एक बयान में इसका ऐलान किया गया है। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी से तालमेल करने का फैसला किया है। चुनाव से पहले आए इस ऐलान के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। वैसे आपको बताएं, कांग्रेस का वैसे तो कई राज्यों में गठबंधन हुआ है, पर सीटों का बंटवारा लटका हुआ है। बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गठबंधन की बात हो चुकी है। यह तय हो चुका है कि गठबंधन किया जाएगा, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर बात अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। अगले हफ्ते से ही नामांकन पत्र शुरू हो जाएगा। उधर 2014 में 16 पार्टियों के साथ चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने अब 29 पार्टियों को साथ ले लिया है। बीजेपी ने नए सहयोगियों को साथ लेने की कीमत चुकाने से भी वो नहीं हिचकी है। उसने अपनी कई जीती हुई सीटें भी कुर्बान कर दी। तो गठबंधन के इस फेर में कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर में कौन कौन आगे है, कौन पीछे है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा जी, साथ ही बीएसपी के प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आलोक जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो प्रियंका जी बोली हैं आज, एक महीना उनको हो गया राजनीति में आए हुए, लेकिन एक महीने से देश जानना चाह रहा था, सुनना चाह रहा था कि आखिर वो तमाम जो मुद्दे आज देश के सामने हैं उन पर वो क्या अपनी राय रखती हैं। आज वो बोली हैं, तो एक महीने तक चुप क्यों रही? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मंच होता है और मौका होता है, तो मैं समझता हूं आज मंच था। लोगों के सामने उन्होंने अपने विचार रखे हैं। इससे पहले वो लखनऊ में तमाम कार्यकर्ताओं से और पूरी पार्टी की बैठकें कर रही थी। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बोला जाए, सुना भी जाए लोगों को। कांग्रेस पार्टी में परंपरा रही है। उन्होंने सब लोगों से, कार्यकर्ताओं से राय ली, सुना और आज अपने विचार रखे। और उन्होंने जो निष्कर्ष आज दिया है गुजरात की धरती से, वो सबसे बड़ा निष्कर्ष यही दिया है कि आज केंद्र में जो सरकार बैठी है वो मुख्य मुद्दों से देश को भटकाना चाहती है। बेरोजगारी हो, किसान की बात हो, तमाम जिस तरह के वायदे 2014 में किए गए थे, 15 लाख रुपए से लेकर धारा 370 हटाएंगे और पता नहीं कौन कौन से वायदे थे। तो आज प्रियंका जी ने बहुत स्पष्ट कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि आप हिचकिचाएं नहीं, आप जो मूल मुद्दे हैं उन पर बात करें, आप उन पर सरकार को घेरें, आप उन पर बीजेपी को घेरें, और वो घेरेगी। क्योंकि 5 साल केवल वायदे रहे हैं, 5 वर्षों तक केवल घोषणाएं रही हैं, 5 वर्षों तक केवल जुमलेबाजी रही है। कांग्रेस को और महात्मा गांधी से लेकर और पंडित नेहरू से लेकर किसी को नहीं छोड़ा मोदी साहब ने, कोसने से लेकर। आलोक जी, मैं इस पर बीजेपी के प्रवक्ता आज हमने हमारे कार्यक्रम में नहीं, क्योंकि हमारा विषय दूसरा था, गठबंधन का था, जो कांग्रेस और बीएसपी के बीच बात सामने आई, इसलिए हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर एक प्रियंका गांधी को लेकर के एक सवाल पूछ लेता हूं। सवाल यह भी कि क्या जो बालाकोट का हमला भारतीय वायुसेना ने किया, उसके बाद जो सुर्खियां आई हैं, जो देश का मूड बदला है, उसके चलते भी प्रियंका गांधी कहीं पर्दे के पीछे चली गई थी, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी हमेशा से शौर्य और पराक्रम के लिए जाने गए हैं।
पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने से लेकर और तमाम युद्ध हमने जीते हैं। उसका हम राजनीति या प्रियंका गांधी जी से जोड़कर उस चीज को नहीं देखते हैं। आज का विषय तो केवल ये है कि जो हमारे यहाँ पर अब चुनाव हैं, लोकसभा के आम चुनाव हैं, उसमें कौन सा मुख्य मुद्दा रहेगा? क्या केवल शौर्य को भुनाने का काम किया जाएगा? क्या शहादत को भुनाने का काम किया जाएगा? या 5 साल की जो तमाम बड़ी बड़ी विफलताएं हैं उनके ऊपर भी कोई चर्चा करेगा? प्रियंका जी ने सीधा सीधा संदेश देश को दिया है। ठीक है आलोक जी, अब मैं चलना चाहूंगा, बीएसपी के प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया जी हमारे साथ हैं। खबर बड़ी आज लखनऊ से यही आई है कि ये ऐलान किया है मायावती जी ने कि कांग्रेस के साथ किसी भी राज्य में गठबंधन नहीं किया जाएगा। भदौरिया जी, क्या कारण है यह फैसला करने के पीछे? देखिए, अब तो चुनाव घोषित हो चुके हैं और सब पार्टियां अपना अपना चुनाव लड़ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। बड़े अथक प्रयासों से बहन मायावती जी, मान्यवर काशीराम जी ने इस मूवमेंट को बिल्ड किया और हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं। और दूसरी चीज हम ये भी कहना चाहेंगे, स्वयं जैसे कांग्रेस पार्टी है, वो उनके लोग भी, आपको याद होगा, अब काफी दिन पहले राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि वो फ्रंट फुट से खेलना चाहते हैं और सभी सीटों पे लड़ेंगे। दिल्ली में भी वो जैसे आम आदमी पार्टी के सामने सभी सीटों पे लड़ रहे हैं। सब पार्टियां अपनी अपनी तैयारी से चुनाव लड़ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी है, देश के अंदर 3rd लार्जेस्ट वोट शेयर की पार्टी है। इसलिए हम अपने विचारधारा के अनुरूप और देश की जो मौजूदा चुनौती है उसमें हमने समाजवादी पार्टी को, उत्तर प्रदेश में हमारे साथी हैं, हमने गठबंधन बनाया और हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ रहेगी। लेकिन आप जानते हैं राजनीति में हर चीज जो होती है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है भदौरिया साहब। तो ऐसा तो नहीं है कि आप चाहते हैं कि कांग्रेस ज्यादा ताकतवर ना हो इन चुनाव में, ताकि वो मायावती जी के प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में कोई रोड़े न अटका सके? देखिए, अगर बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी तो ये देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने के लिए सबसे अच्छी चीज होगी। पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी स्वयं ही नहीं चाहती थी। इतने दिन हो, बहन मायावती जी ने, आपको याद होगा, 6, 7, 8 महीने पहले भी कहा था कि अगर कोई सम्मानजनक हम लोगों के साथ समझौता होगा तो हम लोग, जब मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, कर्नाटक के चुनाव हो रहे थे, तब तो ये कह रहे थे कि ये बी टीम है। कांग्रेस पार्टी स्वयं किस तरह की टीम है आप ही बतलाइए, आप लोग समीक्षा कीजिए। ये किसी के साथ, किसी जगह बंगाल में न ममता के साथ कर रहे हैं, न यहाँ आम आदमी पार्टी के साथ कर रहे हैं। तो ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं? ये दूसरों को कहते हैं कि उन पर ईडी का है, तो इन पर किस किस का डर है? ये आप स्वयं, आप बताइए देश के लोगों को। आप स्वयं बताते हैं कि इनके दर्जनों लोग उसमें, तो ये स्वयं किस प्रकार का रोल प्ले कर रहे हैं देश के लोग तय करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है क्योंकि हम समझौता कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों पर चलने वाली पार्टी, हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने वाली पार्टी, और दोनों लोग इस देश के आजादी के बाद दलित, पिछड़े, इस देश के गरीब लोगों के सबसे बड़े नायक रहे हैं। और मान्यवर काशीराम और बहन मायावती जी ने जिस मूवमेंट को खड़ा किया उसको हम निर्णायक परिणति तक ले जाएंगे। ठीक है भदौरिया जी। लेकिन आलोक जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, आपने सुना उनको, काफी तीखे अंदाज में वो ये कह रहे हैं कि आप तो ये कह चुके हैं कि आपको जरूरत ही नहीं है, आप अपने बूते पर ही सब चुनाव लड़ लेंगे, तो फिर अब आप गठबंधन की बात क्यों करें? फिर तो आपको उनके फैसले का स्वागत करना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि हमने ना तो कभी ये कहा कि हम अपने बलबूते पे चुनाव लड़ लेंगे और ना हम उनके किसी भी गठबंधन का कोई अपमान कर रहे हैं। उन्होंने गठबंधन बनाया, उसका भी स्वागत है। हम तो मोदी जी के जो गठबंधन है हम तो उसका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि 1989 के बाद गठबंधन की ही सरकारें चल रही हैं। लेकिन भदौरिया साहब ने 2-3 वाक्य कहे। उन्होंने कहा हम सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते हैं। पिछले 30 वर्षों का इतिहास रहा कि सपा के साथ लड़ते रहे। आज सपा के साथ हैं, अब कौन से सिद्धांत थे और कौन से बचे थे, शायद वो तमाम घटनाएं हैं, मैं आज उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। जहां तक बात है कि कौन मिलकर लड़ेगा, कौन परिप्रेक्ष्य में लड़ेगा, कौन सामने सामने लड़ेगा, 2004 में भी बहन मायावती की पार्टी अलग से लड़ी थी, 2009 में भी, 2014 में भी, 2019 में भी लड़ेंगे। आपको ये डर है कि कहीं वो चुनाव के बाद बीजेपी के साथ तो न चले जाएं? ये भी आपको हमें डर किसी चीज का नहीं है।
अगर उनको बीजेपी के साथ जाना है, पहले भी सरकार चलाई है उन्होंने तो बीजेपी के साथ, सपा ने भी बीजेपी के साथ सरकार चलाई है, कभी भी कहीं पर भी कोई जा सकता है। लेकिन आज का विषय ये है कि आप किस तरह से आप भरोसा दिलाएंगे उत्तर प्रदेश की जनता को कि जो आपने 5 वर्षों में किया था और जिस तरह से 5 वर्ष आपने विरोध सपा का किया, आज आप सपा के साथ मिलकर वोट मांग रहे हैं, फिर भी हम सम्मान करते हैं। गठबंधन की राजनीति है। आज भारतीय जनता पार्टी बताए कि चंद्रबाबू नायडू उनके साथ क्यों नहीं है। ठीक है, हम इस पे जी आलोक चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि बीएसपी के ऐलान पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस के साथ कहीं भी गठबंधन नहीं करेंगे। हमारे साथ भदौरिया जी हैं, बीएसपी के प्रवक्ता। भदौरिया जी, लेकिन हमने देखा है कि आप हमेशा जो है चुनाव से पहले चाहे अलग चुनाव लड़ते हो, लेकिन चुनाव के बाद तो आप कांग्रेस के साथ ही जाते हैं। देखिए, ऐसा है, चुनाव होने दीजिए, चुनाव के परिणाम आने दीजिए, और जब वो परिणाम आएंगे और उस समय जब हमें पुल पार करना होगा तो बहन मायावती जी हमारी पार्टी की, बीएसपी की सुप्रीमो है, वो फैसला लेंगी और हम उस समय पुल पार करेंगे। ठीक है, तो आलोक जी, आपने सुना वो कह रहे हैं कि जब पुल पार करना होगा तब पार करेंगे, यानी वो ये जो विकल्प है इसको खारिज नहीं कर रहे हैं कि वो आपके साथ बाद में आ सकते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? देखिए, मैं समझता हूं कि एनडीटीवी के दर्शक बहुत समझदार होते हैं और वो समझ रहे होंगे कि जब पुल पार करना होगा तो भाजपा की तरफ भी चल सकते हैं क्या। उससे भी तो डिनाई नहीं किया उन्होंने। 2009 के चुनाव में हमारे साथ नहीं थे, ना बसपा ना सपा, लेकिन जिस समय पर सरकार बनने लगी तो आउटसाइड सपोर्ट के लिए दोनों ने सपोर्ट किया। हम धन्यवाद करते हैं आज भी, लेकिन उनकी बात से तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ भी रुख हो सकता है। खैर, ये बेहतर वही बता सकते हैं। उन्होंने कहा सुप्रीमो बहन मायावती ही फाइनल करेंगी, इसका मतलब तो सीधा ये है कि आप मौका देखेंगे और मौके के साथ जहां जाना होगा वहां चले जाएंगे आप। पहले भी आपने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई है, लेकिन क्या आप बाकी राज्यों में, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, क्या आप बीजेपी की मदद नहीं कर रहे हैं? आप अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं। अगर टाई अप ढंग से हो, कांग्रेस भी तो सवाल उठते हैं। आप, मैंने जो लिस्ट गिनाई थी उसमें कि इतने राज्यों में गठबंधन आप करने जा रहे हैं, लेकिन अगले हफ्ते नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, अभी तक आपकी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। नहीं, मैं समझता हूं महाराष्ट्र के अंदर 1-2 सीटों को छोड़कर बाकी सब पर तय हो गया है। बिहार में भी कमोबेश यही सिचुएशन है। जहां तक बंगाल की सिचुएशन है, वहां जरूर 2-4 सीटों की ऐसी बात है कि किसके साथ जाएंगे और कैसे रहेगा, लेकिन मैक्सिमम जगह जहां पर हमारा यूपीए का टाई अप है वहां पर पूरी तरह से फाइनल है। लेकिन हम तो जानना चाह रहे हैं, बीजेपी इतना क्यों सरेंडर किए हुए है, घुटने टेके हुए है कि 8,000 करोड़ रुपया मोदी साहब एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हैं, पूरे देश को मुख्य मुद्दों से भटका रहे हैं रोज, और उसके बावजूद सरेंडर कर रहे हैं। जो 2 पार्टी की जेडीयू थी उसके सामने 16 सीटें दे रहे हैं। शिवसेना के साथ अभी तक कहीं किसी तरह का तालमेल नहीं है। सामना अभी भी जहर उगल रहा है। सामना तो अभी तक भी एयर स्ट्राइक के सबूत मांग रहा है। मुझे लगता है कि आज मोदी साहब और बीजेपपी को जवाब देना है कि 2014 में आपने जो मैनिफेस्टो जारी किया था। जाते सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है सरकार जो है वो गठबंधन की बनेगी? देखिए, 1989 के बाद अखिलेश भाई गठबंधन का ही दौर रहा है, क्योंकि रीजनल पार्टीज जो हैं इस दौरान काफी मजबूत हुई हैं। तो ये वास्तविकता है। मोदी साहब का भी जो सरकार अभी भी है वो भी गठबंधन की है। हम तो कह रहे हैं कि अगर आपने इतना काम किया और बीजेपी इतनी सशक्त है तो आप गठबंधन तोड़िए ना, आप सरेंडर क्यों कर रहे हैं? ये सवाल जब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ आएंगे तो हम उनसे जरूर पूछेंगे, लेकिन फिलहाल आलोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। तो चुनाव इंडिया का में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।